वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ पॉलिनोमियल्स, नेक्स्ट चैप्टर आपका। आज इंट्रोडक्टरी टॉपिक है, सिर्फ इंट्रोडक्शन ही मैं दूंगा, तो कोई एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं है। लेकिन विदाउट दिस इंट्रोडक्शन आप आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये टॉपिक का इंट्रोडक्शन पहले समझें। ये आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, लेकिन क्लास 10 में भी आपको ये क्वेश्चन यही आएगा, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका बेस यहीं पे क्लियर हो जाए। तो पॉलिनोमियल है क्या? पॉलिनोमियल से पहले आपने लास्ट ईयर इस चैप्टर को किया है। आई होप आपको पता लग गया होगा, थोड़ा थोड़ा याद भी आ गया होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। जब हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस किया था तो हमने दो चीज़ों के साथ डील किया था, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। ओके, मैं कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, 3x स्क्वायर वाई प्लस 2y एक्स माइनस 7, 3x स्क्वायर प्लस 3/x, 3√x प्लस 2y, 3√x और फिर देता हूँ लेट्स से 3x⁻² प्लस 2। सो ये कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने दिए हैं। ये सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं। इसमें वेरिएबल एक्स वाई आ रहा है, इसमें एक्स है, वाई है, एक्स वाई, इसमें सिर्फ एक्स है, इसमें एक्स भी है, वाई भी है, और इन दोनों में भी सिर्फ एक्स है। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू चेंज की जा सकती है, जिनकी वैल्यू वेरी की जा सकती है, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड वेरिएबल्स। So those that can vary are variables. Constant मतलब having fixed values. For example, 7 is having fixed value. Okay, 2 is having fixed value. तो ये constants हैं। और जब वेरिएबल के साथ कुछ लग जाता है तो उस वेरिएबल की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, तो उसके साथ उसको हम क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट्स। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर मीन्स, जैसे एक्स स्क्वायर इज एक ऐसे स्क्वायर की साइड, एक ऐसे स्क्वायर का एरिया की साइड एक्स है, तो 3x स्क्वायर का मतलब ऐसे 3 है ना। तो उसने क्या किया, इसकी एफिशिएंसी बढ़ा दी, तो इसे इसलिए क्या बोल देते हैं? कोएफिशिएंट्स। तो यहाँ पर ये 3 कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर वाई का, ये 2 है कोएफिशिएंट, यहाँ पे 3 है, एंड सो ऑन। उसके बाद आपने टर्म्स के बारे में पढ़ा होगा। टर्म्स क्या है? देखिए यहाँ पे आपको दो टर्म्स दिखेंगी, एक तो ये है और एक ये। टर्म्स को डिफरेंट करते हैं प्लस या माइनस के साइन, मल्टीप्लाई या डिवाइड का साइन टर्म्स को अलग नहीं करता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। यहाँ पे आपको 3 टर्म्स दिख रही हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, ये एक टर्म, और यहाँ पे भी 2 टर्म्स। ठीक है। उसके अलावा मैं अगर पूछूं कि वो टर्म्स बताइए, इसमें इसमें y आ रहा है, तो वो कौन सी टर्म है? 2y। वो टर्म बताइए इसमें जिसमें अकेला x आ रहा है, तो अकेला x नहीं आ रहा, यहाँ पे x की स्क्वायर, यहाँ पे x की पावर -1 है, अकेला x कहीं पे भी नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है ना। सो आपको टर्म्स, कोएफिशिएंट्स, कांस्टेंट, वेरिएबल, ये सब आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लास्ट ईयर पढ़ा था। आपने और भी पढ़ा था, इन्हें बोलते हैं बाइनोमियल, क्योंकि यहाँ 2 टर्म्स हैं। इन्हें ट्राइनोमियल, दिस इज बाइनोमियल अगेन, बाइनोमियल, दिस इज मोनोमियल एंड बाइनोमियल। ये सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थे। पॉलिनोमियल भी एक ऐसा ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन उसमें दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो मैं पहले लिख देता हूँ, इधर ही लिखता हूँ, क्योंकि ऐसा काफ़ी कुछ है जो मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा।
तो पॉलिनोमियल आपके सिलेबस में पॉलिनोमियल है सिर्फ वन वेरिएबल में, ओके। 11th क्लास 10th में भी वन वेरिएबल ही होता है। तो हम वन वेरिएबल में डील करेंगे। तो आपकी क्लास में जो वेरिएबल होता है, सॉरी पॉलिनोमियल होता है, वो कुछ इस तरह का दिखेगा, ओके। तो ये एक पॉलिनोमियल है, देखने में आपको अंदाजा लगेगा क्योंकि फिलहाल के लिए, क्योंकि ये अल्फाबेट्स में है। तो ये है पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री क्या है, n। डिग्री मैं आपको बाद में समझाता हूँ। तो पॉलिनोमियल इस तरह का होगा, इसको क्योंकि x में वेरिएबल में है तो इसको नाम देता हूँ p ऑफ x। इसमें दो खास बातें होंगी। एक, जो आपकी पावर्स हैं सारी की सारी, ये जो n है ये बिलोंग करता है आपका होल नंबर को। मतलब ये जो नंबर होगा ये हमेशा ऊपर पावर में आपका होल नंबर होगा, ओके। कभी आपका आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता, ओके। मतलब पावर कैन नॉट बी नेगेटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। पावर कैन नॉट बी नेगेटिव। और होल नंबर का मतलब क्या होता है, पावर कैंट बी इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकती। ये पावर के ऊपर लिमिट है, किसी भी वेरिएबल की पावर, किसकी, वेरिएबल की, याद रखो वेरिएबल की। वेरिएबल की पावर जो है वो ना फ्रैक्शन में हो सकती है ना नेगेटिव हो सकती है, ओके। कांस्टेंट कोफिशिएंट का कुछ भी हो सकता है लेकिन वेरिएबल का कुछ नहीं होगा। दूसरा, क्योंकि ये मैंने बोला डिग्री इसकी n है तो आपका a0 0 नहीं हो सकता। ये थोड़ा सा बाद में समझते हैं, लेकिन फिलहाल ये चीज़ याद रखो। अभी मैं कोई एग्जांपल देता हूँ आपको ताकि आपको समझ आए। तो लेट्स से मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है या कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। अब आप देखिए, अकॉर्डिंगली मैंने बोला कि पॉलिनोमियल में जो जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए देखते हैं क्या इसमें है या नहीं है। मैंने बोला कि जितने भी आपके वेरिएबल हैं, यहाँ पे x वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल यूज़ होगा, तो सबकी पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। और होल नंबर मतलब यहाँ पे 2 है चलेगा, यहाँ पे 1 है चलेगा, यहाँ पे x की पावर 0, 0 इज ऑल्सो होल नंबर चलेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे x था नहीं, मैंने लिखा x की पावर 0 बिकॉज एनीथिंग पावर 0 इज 1। तो 7 इंटू 1 इज 7, मतलब ये भी पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है, ओके। अगर मैं लिखता हूँ, अगर मैं ये लिख देता हूँ तो ये क्या पॉलिनोमियल है, आंसर इज नो। वाई, बिकॉज x पावर रूट का मतलब क्या है, 3x पावर 1/2 है ना। रूट का मतलब हमने पढ़ा था इट इज 1/2, तो इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है, ओके। सिमिलरली ये भी पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसकी पावर क्या है, नेगेटिव। अब अगर मान लीजिए आपके पास कोई पॉलिनोमियल हो या कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो ऐसा, अब आप बोलो कि सर यहाँ पे तो होल है, तो यहाँ पे तो अगर है तो ये होल होना चाहिए, नहीं। मैंने क्या बोला कि सारे के सारे जो वेरिएबल्स हैं उनमें हमेशा पावर क्या रहनी चाहिए, पॉजिटिव और विदाउट फ्रैक्शन। तो यहाँ पे देखिए ये होल नंबर है बट ये होल नंबर नहीं है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो आपके सिलेबस में पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, तो यहाँ पे ये भले ही पॉलिनोमियल है लेकिन ये 2 वेरिएबल्स में है, तो आपके सिलेबस में ये इसको पॉलिनोमियल हम नहीं बोलेंगे बिकॉज आपके सिलेबस में हर जगह मेंशन किया हुआ है कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल आप ढूंढिए, ठीक है। तो दिस इज नॉट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, दीज आर ऑल इन 2 वेरिएबल्स। दिस वन अगेन क्या ये पॉलिनोमियल है, नो, बिकॉज 3/x मीन्स 3 पावर x माइनस 1, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो आई होप आपको पॉलिनोमियल पता लग गया होगा।
पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें वेरिएबल की पावर हमेशा पॉजिटिव रहती है और फ्रैक्शन में नहीं होती। और आपके सिलेबस में पॉलिनोमियल सिर्फ डिग्री सिर्फ एक ही वेरिएबल में है। अब थोड़ी सी बातें कर लेते हैं और कंसेप्ट की। मान लीजिए कि मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है y में, लेट्स से वाई क्यूब प्लस 3y² प्लस 7y माइनस 7। ये पॉलिनोमियल इन y है इसलिए मैंने यहाँ पे y लिखा। ओके, कोई और पॉलिनोमियल है k में, तो लेट्स से k² 3k² प्लस 3k माइनस 2। यहाँ पे आप बोलोगे सर ये तो पॉलिनोमियल था, p फॉर पॉलिनोमियल, और ये तो फिर कोई पॉलिनोमियल तो नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये जस्ट उसका नाम है। ओके, तो p भी हो सकता है, g भी हो सकता है। तो दिस इज पॉलिनोमियल बट दिस इज ऑल्सो पॉलिनोमियल, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। ओके, ऐसी कोई दिस इज नॉट लॉलिनोमियल, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ नाम है। तो लेट्स से ये पॉलिनोमियल है x में, तो यहाँ पे वेरिएबल वो जो होगा यहाँ पे वही आएगा। मैंने x लिख देता हूँ यहाँ पे। ओके, चलिए एक और कर देते हैं, यहाँ 5 लिख देते हैं। अब जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ आपको वो है डिग्री का। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। आप देखिए इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो इसकी डिग्री कितनी है, इस पर से लिखेंगे डिग्री DEG पॉलिनोमियल y की, इसका नाम इज इक्वल टू 3। ऐसे इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री ऑफ GK इज 2। बहुत से स्टूडेंट इसको समझ लेते हैं डिग्री, ना ना ना, पावर। ओके, सिमिलरली डिग्री ऑफ LX इज LX नॉट LX, ठीक है, किसी का नाम नहीं है ये। डिग्री ऑफ LX इज व्हाट 8, नो, क्या देखना है, x की पावर है 5। तो दिस इज डिग्री। ओके, आई होप ये भी समझ आ गया होगा कंसेप्ट। अब मैं जो लिखने वाला हूँ ये आपको कॉपी में लिखना है, तो इसलिए अच्छा अच्छा करके लिखेंगे। मैं भी कोशिश करता हूँ अच्छी राइटिंग लिखने की। तो ये आपको बनाना है। ओके, तो पॉलिनोमियल्स को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स और एक ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। यही बेस आपको क्लास 10 में भी चलेगा, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से समझिए। टर्म्स के बेस पे आपके पास हो सकता है मोनोमियल। फॉर एग्जांपल px इज इक्वल टू 3x। ओके, इसमें एक ही टर्म है इसलिए मोनोमियल। दो टर्म्स हो तो क्या बोलते हैं, ये आपको याद है, गुड। अगर था तो गुड, नहीं था तो सीख लीजिए। इसमें दो टर्म्स हैं। ओके, बाइनोमियल। तीन टर्म्स वाला क्या लगाऊं आगे, सोचो। तीनों ने सोच लिया, लेट्स गो। क्या लिखना है, ट्राइनोमियल। ओके, ट्राइनोमियल। तो यहाँ पे क्या आएगा, मान लेते हैं 3z5 प्लस 2 प्लस 7x, सॉरी 7z। तो मैंने y लिया था यहाँ पे, इसको z कर देते हैं, दिस इज z। ओके ओके, देन उसके बाद अब सबके नाम थोड़े दे जाएंगे, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, फिर 4 नोमियल, 5 नोमियल, ऐसा नहीं है। उसके बाद खुद हम भी थक जाते हैं तो हम बोल देते हैं कि हाँ सारे पॉलिनोमियल ही हैं आगे। ऐसा नहीं कि ये पॉलिनोमियल ही है, ये भी पॉलिनोमियल है, इनके स्पेसिफिक नेम्स हैं, ठीक है। उसके बाद 4 टर्म्स वाले को भी हम पॉलिनोमियल, 5 टर्म वाले को पॉलिनोमियल विद 5 टर्म्स ऐसे लिख लेंगे, ठीक। तो इनके स्पेसिफिक नेम्स हैं ये भी पॉलिनोमियल, उसके बाद भी पॉलिनोमियल ही है, बस इसके स्पेसिफिक नेम्स हैं, ये आपको ध्यान से याद रखना। अब आ जाओ डिग्री की तरफ। तो डिग्री का जगह मैंने काफ़ी यहाँ पे प्रिपेयर कर लिया। सो व्हाट शुड आई डू, आप ध्यान रखिए, इसको थोड़ा सा इस तरफ रखिए, डिग्री को डिग्री रहने दीजिए अलग से।
तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसको यहाँ पे लिखता हूँ, ये डिग्री का ये है, ठीक है। आप इसको लाइन वाइज लिखिए। डिग्री के बेस पे आपके जो पॉलिनोमियल है वो ऐसा होगा। पहले मैं लिख देता हूँ कुछ पॉलिनोमियल्स। एंड सो ऑन। एक और लिख देता हूँ, और यहाँ पे वाई है तो यहाँ पे वाई कर लीजिए एक्स। ओके। डिग्री के बेस पे आपका पॉलिनोमियल होता है लीनियर। लीनियर मतलब जिसकी डिग्री 1 हो, जैसे यहाँ पे डिग्री क्या है 1। ओके। जिसकी डिग्री 2 हो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक। यहाँ पे डिग्री क्या है 2, हाईएस्ट पावर 2। देन क्यूबिक व्हेन हाईएस्ट पावर इज 3। अब यहाँ पे देखो 3 है लेकिन 2 नहीं है, तो इट डजेंट मैटर, हमें तो 3 से मतलब है, बाकी वी डोंट केयर। ठीक है, तो बाकी हो ना हो कोई चिंता की बात नहीं है। 3 होना चाहिए तभी वो क्यूबिक होगा, ऐसे 4 होना चाहिए तभी वो क्या होगा, बाई क्वाड्रेटिक। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 4 है, बाकी कोई हो ना हो अपने को उससे मतलब नहीं। तो टर्म्स के बेस पे कैसे डिफ्रेंशिएट करना है और डिग्री के बेस पे कैसे करना है ये आपने देख लिया। दो पॉलिनोमियल बड़े ध्यान से आपको पढ़ने हैं। ये मैं एक स्पेशल मेंशन कर रहा हूँ उनका, क्योंकि इसमें से बहुत बार आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, उसकी डिग्री बताइए एंड सो ऑन। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब जैसे मैं लिख देता हूँ 7, यहाँ पे आपको कोई वेरिएबल नहीं दिखेगा, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में कोई वेरिएबल नहीं होता, इसकी डिग्री क्या होगी। आपको 7 के साथ x दिख रहा है, यहाँ पे तो x है, यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा, मुझे तो दिख रहा है, दिखाऊं, ये देखिए। अब आप क्या बोलोगे कि सर ये थोड़ा ना हुआ कि आपको, आपने तो मर्जी से लगा दिया, और अब तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे x लग गया, तो ये तो लीनियर बन गया। ना ना ना, अभी तक मेरा कंप्लीट नहीं हुआ। अभी आपको x दिख रहा है, अगर दिख रहा है तो नहीं दिखना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 0 क्या होती है 1, तो आंसर क्या आएगा 7, जो कि पहले यहाँ पे था ही। मतलब कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा तो उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए 0। सो डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0, ये बड़े ध्यान से याद रखना है। ओके। एक और पॉलिनोमियल है जो आपको लगेगा कि शायद ये तो हमने अभी कर ही लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। मान लीजिए आपके पास कोई पॉलिनोमियल है ये px इज इक्वल टू 0। अब आप बोलोगे सर 0 भी तो कांस्टेंट ही हुआ, इसके साथ कौन सा x लगा हुआ है, बिल्कुल सही है तो ये कांस्टेंट। लेकिन 0 एक ऐसा नंबर है जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल नंबर है। मैथ्स में सबसे पावरफुल नंबर अगर कोई है तो वो 0 है। कुछ बोल देते हैं इन्फानाइट भी है साथ में, पर इन्फानाइट इज नॉट अ नंबर, ठीक है, वो तो एक डिनोशन है। 0 इज अ नंबर, ये डेफिनेट है। इनफाइनाइट कैन बी डिफाइंड समटाइम्स, कैन नॉट बी डिफाइंड समटाइम्स, तो 0 इज ऑलवेज डिफाइंड, है ना। तो 0 जो है ये मैथ्स का सबसे पावरफुल नंबर है। क्यों, अगर मैं इसकी डिग्री पूछूं तो उसकी डिग्री आप क्या बोलोगे। आप कह सकते हो कि सर इसमें भी वही लगा लो 0, इसकी डिग्री भी 0 मान लेते हैं, मैं मानता हूँ, ठीक है 0 मान लेते हैं। अच्छा क्यों ना मैं इसके साथ 1 लगा दूँ, क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो x की पावर 1 लगाने से फर्क तो नहीं पड़ेगा आंसर पे। क्यों ना मैं इसके साथ 2 लगा दूँ, तो भी तो आंसर 0 ही आएगा। क्यों ना मैं इसके साथ x की पावर 100 लगा दूँ, तभी तो आंसर 0 आएगा। अब आपको प्रॉब्लम पता लगी, लग गई तो वेरी गुड, नहीं पता लगा तो थोड़ा देखो, पॉज करके दोबारा सुनो। जिनको पता लग गया उनको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे जो नंबर है मैं उसको डेफिनेट नहीं बोल सकता कि कौन सा नंबर आएगा। यहाँ पे तो डेफिनेटली 0 ही आता था, यहाँ पे क्या आएगा, 0 भी आ सकता है, 100 भी आ सकता है, 10,000 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है।
तो ये जो डिग्री है इसकी वो डेफिनेट नहीं है, इसलिए मैं क्या लिखूंगा, नॉट डेफिनेट या नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड लिखते हैं। ओके, तो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड होती है, उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, इट इज़ नॉट डेफिनेट। तो ये आपको टेबल बनाना है, फ्लो चार्ट बनाना है अच्छी तरह से, उसके साथ इनका स्पेशल मेंशन आपको करना है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड जीरो पॉलिनोमियल, ये आप अच्छी तरह से बनाइए और इसको सजा सकते हो, कॉपी पे बनाना है, फेयर कॉपी पे। तो ये आपका बेसिक था, आज के लिए इतना ही।